अप्रैल तो रोध होकर खींच तान के जैसे तैसे निकल गया। मई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? एक एक बात पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर सबसे दुखित राशि हम कहें तो वह कुंभ राशि है। इस समय पर शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में है, अच्छा भी फल दे रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग इस समय बहुत ज़्यादा कुंभ राशि के परेशान भी चल रहे हैं। कुंभ राशि वालों को मानसिक तनाव इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति कुंभ राशि वालों की बनी होगी जो कंट्रोल से बाहर होगी। तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा और थोड़ा सा अपने ऊपर संतोष बना कर रखिए, अपना थोड़ा अपने ऊपर धैर्य बना कर रखिए। भगवान आपका सब अच्छा करेंगे। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। मई आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि अप्रैल का महीना आपके लिए सबसे घटित महीना ये रहेगा। आपकी यादों में सबसे घटित ये मैं कहूँ तो अप्रैल का महीना सबसे ही टफ आपके लिए गया होगा। हर चीज़ में काफ़ी लोगों को, ऐसा नहीं सभी लोगों का खराब गया होगा, काफ़ी लोगों का अच्छा भी गया होगा। चलिए अब हम एक एक बात पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण, एनालाइज विस्तार पूर्वक, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप श्रीमद् भागवत कथा या साप्ताहिक पारायण या फिर सुंदरकांड या घर में पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं मई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं। इस महीने ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से ही मासिक राशिफल का वीडियो बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपके लग्नेश कौन? शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर बैठे हुए हैं, मार्गीय अवस्था में हैं, फल देने में सक्षम है। इस समय पर अच्छा भी फल मिल रहा है और बुरा भी, क्योंकि कर्म फलदाता है, कर्मों का फल हमें देते हैं। लगन भाव पर बैठे हैं, स्वराशि हैं। इस समय पर पूर्णतः तरीके से इनका प्रभाव पृथ्वी पर देखने को मिल रहा है। राहु मंगल का अंगारक योग आपके ठीक धन भाव पर, आपके दूसरे भाव पर बना हुआ है। सूर्य और बुध और साथ ही साथ में शुक्र, यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके ध्यान में कब सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा 14 मई को आपके तृतीय भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर जाएंगे। कब? सूर्यदेव भगवान 14 मई को। वहीं पर बुध महाराज अभी आपके धन भाव पर हैं, 11 मई को धन भाव से आपके निकलकर आपके तृतीय भाव में बुध महाराज गोचर कर जाएंगे। उसी के साथ सुख, समृद्धि, वैभव का कारक, आपके भाग्येश, आपके भाग्य के स्वामी और आपके जीवन के सुखों के स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन कब होगा? शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन होगा 19 मई को। 19 मई को आपके तृतीय भाव से निकलकर आप चतुर्थ भाव पर गोचर कर जाएंगे। स्वराशि अपने ही राशि के अंतर्गत यह प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पर केतु महाराज आपके अष्टम भाव, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी भाव पर बैठे हुए हैं। तो ग्रहों का गोचर जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार से इस महीने का, मई महीने का बना हुआ है। चलिए अब हम विस्तार पूर्वक इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा फलित होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि पहलो सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर सही है, अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर हेल्थ, आपकी तबीयत ही खराब है, आपका स्वास्थ्य ही खराब है तो आप क्या कर पाएंगे? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहलो सुख निरोगी काया बताया गया है। तो आपका सबसे पहले मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए शनिदेव महाराज स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत हैं। हल्का फुल्का फीवर, ब्लड प्रेशर लो, ये चीज़ें कहीं थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती हैं। बीपी लो होने की शिकायत, ब्लड प्रेशर हाई होने की शिकायत, सर में दर्द परेशानी की शिकायत, वहीं पर आलसपन की शिकायत, ये चीज़ें थोड़ा बहुत इस महीने आपको परेशान हल्की फुल्की कर सकती हैं। कोई लंबी बीमारी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये चीज़ें आपको परेशान कर, इसलिए अपने माइंड पर कंट्रोल रखें। जो आपके पास में है उस पर आप फोकस दें, उस पर ध्यान दें। अदर चीज़ों पर आप जो है ज़्यादा विचार विमर्श ना करें जिसके कारण आपका मानसिक तनाव, ऐसी चीज़ पर ध्यान ना दें जो आपका आपके ऊपर मानसिक दबाव डाले। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और समझने का प्रयास करते हैं इस महीने आपका क्षमा चाहेंगे, धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा। तो आपके धनेश कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति बनते हैं चतुर्थ भाव पर। सुख भाव पर इनका राशि परिवर्तन 1 मई को हो गया। अब देखिए 1 मई, अभी हम ये पहले वीडियो पता नहीं कब डालें, 1 मई के बाद भी डाल सकते हैं, 1 मई के दिन ही डाल सकते हैं वीडियो।
राहु और मंगल आपके धन, आपके मंगल कौन बनते हैं? आपके दसम भाव के स्वामी बनते हैं, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं, व्यवसाय भाव के स्वामी बनते हैं। धन की स्थिति आपकी मधुर रहेगी, उत्तम रहेगी। धन की जो प्रॉफिट नहीं बहुत दिनों से हो पा रही थी, वह धन की प्रॉफिट होगी। धन संबंधी ये महीना आपके लिए बेहद खास रहेगा। धन की प्राप्ति भी होगी और धन खर्च भी होगा, बचत ज़्यादा होगी। कोई नई चीज़ आप सोच रहे थे बहुत दिनों से लेने के लिए, कोई चीज़ नई खरीदने के लिए, संभवतः ही 19 मई से पहले वह चीज़ आप खरीद पाएंगे। उसके बाद भी चांसेस बनते हैं कोई नई चीज़ की शुरुआत करना या नई चीज़ खरीदना, अपने घर में लाना, ये संभावना और भी कहीं ना कहीं आपके बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं लव लाइफ की, प्रेम की, आपके दाम्पत्य प्रेम की, शिक्षा की। तो इसके लिए हम आपके कहाँ पर आते हैं? आपके पंचम भाव पर। अभी बुध अस्त चल रहे हैं, लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या चल रही होगी। इस समय पर अपने लोग आपको धोखा देकर जा रहे होंगे। जो आपको लगातार आपके पीछे घूमते थे ना, वह लोग कहीं ना कहीं आपको छोड़ कर जा रहे होंगे, आपकी ओर मुड़ कर नहीं देख रहे होंगे। ये संभावना लव लाइफ में चल रही होगी कुंभ राशि के जातकों की। धैर्य रख बना कर रखें थोड़ा सा। बुध महाराज अस्त चल रहे हैं अभी, ये समस्याएं तभी करेक्ट हो रही हैं जैसे ही उदय अवस्था में हो जाएंगे। 11 मई तक वेट करिएगा। 11 मई के बाद में आपका देखेंगे लोग आपकी ओर फिर से एक्टिव होना प्रारंभ कर देंगे। अभी धैर्य बना कर रखिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। 11 मई के बाद आपके बुध महाराज जैसे ही आपके उदय अवस्था में होंगे, राशि परिवर्तन करके आपके कहाँ पर आएंगे? तृतीय भाव पर गोचर करेंगे। वैसे ही आपके कंठ स्वर वाणी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी राहु के साथ बुध बैठे हुए हैं, जब तक तो दोष बनाए हुए हैं, इसलिए आपकी वाणी किसी को अच्छी नहीं लग रही। आप कितना भी अच्छा किसी को समझाएं, उसको खराब ही लग रहा होगा। अच्छे लोग जो आपको टूट विश्वास दे रहे थे, वो आपको कहीं ना कहीं छोड़कर जा रहे होंगे, क्योंकि जड़ तत्व दोष आपके धन भाव पर बना हुआ था। बातों पर आपके लोग बातों से एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। इस तरीके की संभावना कहीं ना कहीं आपकी बनी हुई थी, किंतु आगे ये चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। बस थोड़ा सा अगर इंतज़ार करना है तो आपको समय का इंतज़ार करना है। समय का थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, आपका भगवान सब भला करेंगे, अच्छा करेंगे। भगवान के सानिध्य रहिए, भगवान के चरणों में अपना ध्यान बना कर रखिए, कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जो आपके पास है, जो आपका है, वो आपके पास अवश्य आएगा। अच्छा, शिक्षा, पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ाई में विद्यार्थियों का मन भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपके बुद्धि तो पढ़ाई के भी स्थान के स्वामी बनते हैं। आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध महाराज, छठे भाव अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। इसलिए मृत्यु तुल्य कष्ट, परेशानी, पीड़ा, डिप्रेशन, ये चीज़ें कहीं ना कहीं तनाव आपके ऊपर घिरा होगा, बना होगा। तो ये सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं आपकी आगे नॉर्मल होने वाली हैं। थोड़ा सा वेट करिए, आपने बहुत समय काट लिया है। 1 महीना हो गया है आपको, 1 से 1.5 महीने से एक से ज़्यादा महीना हो गया है आपको। अभी थोड़ा सा समय और काटना है। 11 मई के बाद में आपका हर चीज़ आपकी नॉर्मल यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी कौन बनते हैं? सूर्यदेव भगवान बनते हैं। कहाँ पर? तृतीय भाव पर हैं। पत्नी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, रिलेशन अच्छे रहेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा आगे चल के। 14 मई के बाद में, फिलहाल में अभी भी ठीक है, लेकिन 14 मई के बाद में आपको विशेषकर आपको पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ भाग्य की बात करते हैं। भाग्य का साथ बेहतर मिलेगा, जैसा अभी तक मिल रहा था उससे बेहतर आपका इस महीने आपको भाग्य का साथ कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ बिजनेस व्यापार, मेन चीज़ क्या है? आपका बिजनेस व्यापार है, व्यवसाय आपका। मंगल आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं, राहु जरूर साथ में जड़ तत्व अंगारक दोष बनाए हुए हैं, फिर भी आपके व्यवसाय को कोई रोक नहीं सकता है। आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी, नई आपका भ्रमण यानी यात्राएँ आपकी हो सकती हैं इस महीने। तो ये महीना आपके लिए इस तरीके से रहेगा। तो उपाय की बात करूँ मैं तो देखिए, आप शनिदेव महाराज ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, एल्कोहल नॉन वेज वगैरह आपको बिल्कुल छोड़कर भगवान के सानिध्य रहिए। थोड़ा सा समय मंदिर में अपना व्यतीत करिए, आपका सारी कष्ट परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।